पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव दोस्तों इसी साल 2026 में होने हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने अभी से अपनी अपनी चुनावी बिसात बिछाना शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में दोस्तों अब बहुत कम समय बचा है। ऐसे में जनता यही कयास लगा रही है पश्चिम बंगाल में होने वाले 2026 के चुनाव में अब की बार किसकी बनेगी सरकार। दोस्तों पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे के बारे में आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहा है। तो वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी के एनडीए गठबंधन को हराने की पूरी तरह से तैयारी कर रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियां चुनावी मैदान में हैं, सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दावों को लेकर जनता को खूब लुभाने की कोशिश कर रही हैं। दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी पार्टी टीएमसी तृणमूल सत्ता में करेगी वापसी या फिर बीजेपी एनडीए गठबंधन कई राज्यों की तरह पश्चिम बंगाल में बीजेपी एनडीए गठबंधन की बनेगी सरकार। दोस्तों आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि पश्चिम बंगाल में होने वाले 2026 के चुनाव में जिस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं जनता के बीच से, जनता की राय भी दोस्तों सबसे ज़्यादा मायने रखती है। आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर कौन कौन से मुद्दे अहम साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों आज के इस खास ओपिनियन पोल सर्वे में हम जानेंगे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की कुल 294 सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। दोस्तों बहुमत की बात करें तो पश्चिम बंगाल की कुल 294 विधानसभा सीटों में से पश्चिम बंगाल राज्य में अपनी सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 148 सीटों की आवश्यकता होती है। दोस्तों पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर जो पश्चिम बंगाल के विभिन्न ज़िलों से जो जनता की राय निकलकर सामने आ रही है, दोस्तों पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर अपना कीमती वक्त निकालकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। दोस्तों चलिए आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं सबसे पहले पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है कोलकाता की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में बात करें विधानसभा सीटों की, 11 विधानसभा की सीटें हैं। सत्ताधारी पार्टी ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल टीएमसी को 6 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी एनडीए गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। वहीं बात करें कोलकाता की तो यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में किस पार्टी को कितनी सीटों पर बढ़त मिल सकती है, दोस्तों आप अपनी राय भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद ज़िले की। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद ज़िले के रुझानों पर नजर डालें। बात करें विधानसभा सीटों की, मुर्शिदाबाद ज़िले में कुल 22 विधानसभा की सीटें हैं। सत्ताधारी पार्टी तृणमूल टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी को 12 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। तो वहीं बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 7 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। अब बात करें कांग्रेस गठबंधन की तो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में कांग्रेस गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। जिस तरह से जमीनी रुझान पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के जो रुझान सामने आ रहे हैं दोस्तों, जो समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले की। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले के रुझानों पर नजर डालें। बात करें विधानसभा सीटों की तो पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में 9 विधानसभा की कुल सीटें हैं। अब बात करें तो सत्ताधारी पार्टी टीएमसी को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी गठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले के रुझानों पर नजर डालें तो कहीं ना कहीं देखें पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में बीजेपी के एनडीए गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले की। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले के रुझानों पर नजर डालें। बात करें विधानसभा सीटों की तो पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले में 16 विधानसभा की सीटें हैं। सत्ताधारी पार्टी टीएमसी तृणमूल को 6 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। वहीं बीजेपी एनडीए गठबंधन को 8 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। वहीं कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। दोस्तों पश्चिम बंगाल की
पूर्व मेदिनीपुर जिले के रुझानों पर नजर डालें, स्थिति पर नजर डालें तो पूर्व मेदिनीपुर जिले में बीजेपी गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर जिले की। पश्चिमी मेदिनीपुर जिले के रुझानों पर नजर डालें। अगर बात करें विधानसभा सीटों की तो पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर जिले में कुल 15 विधानसभा की सीटें हैं। अब यहाँ पर नजर डालें तो सत्ताधारी पार्टी तृणमूल टीएमसी को 11 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है, तो वहीं बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस गठबंधन की बात करें दोस्तों, पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर जिले में कांग्रेस गठबंधन का सुपड़ा साफ होने की संभावना है। दोस्तों, इस स्थिति पर नजर डालें तो कहीं ना कहीं देखें पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर जिले में टीएमसी सत्ताधारी पार्टी ममता बनर्जी की पार्टी की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की कुल 294 विधानसभा सीटों में से 73 विधानसभा सीटों के रुझानों पर ऊपर नजर डालें, सत्ताधारी पार्टी तृणमूल टीएमसी को 38 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 28 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, वहीं बात करें कांग्रेस गठबंधन की तो 73 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस गठबंधन को 7 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में होने वाले 2026 के चुनाव को लेकर सत्ताधारी पार्टी तृणमूल टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी को लेकर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के अगले जिले की, जिसका नाम है जलपाईगुड़ी जिले की। जलपाईगुड़ी जिले के रुझानों पर नजर डालें, जो समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर कहीं ना कहीं देखें 7 विधानसभा की सीटें हैं जलपाईगुड़ी जिले में। टीएमसी सत्ताधारी पार्टी ममता बनर्जी की पार्टी को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। वहीं बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। कांग्रेस गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर जलपाईगुड़ी जिले के जो ताज़ा ज़मीनी रुझान सामने आ रहे हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं देखें पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में बीजेपी गठबंधन और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले की। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले के रुझानों पर नजर डालें। बात करें विधानसभा सीटों की तो पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में कुल 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। अब यहाँ पर नजर डालें, सत्ताधारी पार्टी ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। अलीपुरद्वार जिले में बीजेपी एनडीए गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। कांग्रेस गठबंधन का यहाँ पर अलीपुरद्वार जिले में खाता खुलने की संभावना नहीं है। स्थिति पर नजर डालें, जो ताज़ा समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 को लेकर कहीं ना कहीं देखें तो अलीपुरद्वार जिले में बीजेपी एनडीए गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग जिले की। अब यहाँ पर नजर डालें, जिस तरह से ताज़ा रुझान सामने आ रहे हैं दोस्तों पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर। दोस्तों, अगर बात करें पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग जिले की तो 1 विधानसभा की सीट है और सत्ताधारी पार्टी तृणमूल टीएमसी को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। बीजेपी एनडीए गठबंधन की स्थिति काफी खराब नजर आ रही है। दोस्तों, रुझानों पर नजर डालें तो कांग्रेस गठबंधन का भी यहाँ पर पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग जिले में सुपड़ा साफ होने की संभावना है। दोस्तों, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग जिले के रुझानों को लेकर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर जिले की। उत्तरी दिनाजपुर जिले के जो ताज़ा समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 को लेकर, अगर बात करें जिस तरह से पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों से जो जनता की राय आ रही है सामने दोस्तों, उसी पर नजर डालें। उत्तरी दिनाजपुर जिले की 9 विधानसभा सीटों पर तो बीजेपी एनडीए गठबंधन को 6 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। सत्ताधारी पार्टी ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी तृणमूल को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। कांग्रेस गठबंधन को 0 सीट मिलने का अनुमान है। स्थिति पर नजर डालें दोस्तों, मजबूती देखें तो पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर जिले में बीजेपी एनडीए गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। बीजेपी के मुकाबले टीएमसी को यहाँ पर तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की कुल 294 विधानसभा सीटों में से ऊपर नजर डालें, जिस तरह से 95 विधानसभा सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 41 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं सत्ताधारी पार्टी ममता बनर्जी की टीएमसी तृणमूल को 46 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, वहीं बात करें कांग्रेस गठबंधन की तो कांग्रेस गठबंधन को 8 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर यही कयास लगाए जा रहे हैं, जो अनुमानित आंकड़े सामने आ रहे हैं कि टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी और बीजेपी एनडीए गठबंधन की यहाँ पर पश्चिम बंगाल में 2026 के चुनाव को लेकर काफी कांटे का मुकाबला होने की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों, ये एक अनुमानित आंकड़े हैं। दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं इसी के साथ
जिलेवार जो अनुमानित आंकड़े हैं दक्षिणी दिनाजपुर जिले की, पश्चिम बंगाल के दक्षिणी दिनाजपुर जिले के रुझानों पर नजर डालें। बात करें विधानसभा सीटों की तो पश्चिम बंगाल के दक्षिणी दिनाजपुर जिले में 6 विधानसभा की सीटें हैं। सत्ताधारी पार्टी तृणमूल टीएमसी को 4 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। अब यहाँ पर स्थिति देखें तो टीएमसी की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है, जिस तरह से अनुमानित आंकड़े सामने आ रहे हैं दोस्तों। दक्षिणी दिनाजपुर जिले में भाजपा गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है, वहीं कांग्रेस गठबंधन 1 विधानसभा सीट पर कामयाब हो सकती है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की। अब यहाँ पर नजर डालें दार्जिलिंग जिले के जो जमीनी रुझान सामने आ रहे हैं दोस्तों। पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 को लेकर दार्जिलिंग जिले की बात करें तो 5 विधानसभा की सीटें हैं। अब 5 विधानसभा सीटों में से ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल टीएमसी को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। बीजेपी एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस गठबंधन का पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में सुपड़ा साफ होने की संभावना है। दार्जिलिंग जिले के जो समीकरण बनते हुए नजर आ रहे दोस्तों, आप अपनी राय भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पश्चिम बंगाल के मालदा जिले की। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के रुझानों पर नजर डालें। बात करें विधानसभा सीटों की तो पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में कुल 12 विधानसभा की सीटें हैं। 12 में से भाजपा गठबंधन को 8 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। कांग्रेस गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। तो वहीं सत्ताधारी पार्टी ममता बनर्जी की तृणमूल टीएमसी को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के जो अनुमानित आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं देखें मालदा जिले की स्थिति देखें तो बीजेपी एनडीए गठबंधन की स्थिति काफी मालदा जिले में मजबूत दिखाई दे रही है। भाजपा गठबंधन के मुकाबले टीएमसी को तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, अब इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के अगले जिले की, जिसका नाम है नादिया। अब नादिया जिले के रुझानों पर नजर डालें। बात करें विधानसभा सीटों की, जिस तरह से ताज़ा समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह से घमासान मचा हुआ है पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों में। अब बात करें नादिया जिले की तो पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में कुल 17 विधानसभा की सीटें हैं। सत्ताधारी पार्टी तृणमूल टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी को 6 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। तो वहीं बीजेपी एनडीए गठबंधन को 9 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। कांग्रेस गठबंधन 2 विधानसभा सीट पर कामयाब हो सकती है। अनुमानित आंकड़ों पर नजर डालें, स्थिति देखें पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में बीजेपी एनडीए गठबंधन की स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है। टीएमसी तृणमूल को बीजेपी के मुकाबले नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। और कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो कांग्रेस गठबंधन को सबसे ज्यादा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ अगले जिले की, जो अनुमानित आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं उत्तर 24 परगना की। उत्तर 24 परगना के रुझानों पर नजर डालें। बात करें विधानसभा सीटों की, उत्तर 24 परगना में 33 विधानसभा की सीटें हैं। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल टीएमसी को 8 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। भाजपा एनडीए गठबंधन को 22 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अनुमानित आंकड़ों के अनुसार कांग्रेस गठबंधन 3 विधानसभा सीट पर कामयाब हो सकती है। उत्तर 24 परगना के रुझानों पर नजर डालें। कहीं ना कहीं देखें सत्ताधारी पार्टी ममता बनर्जी की पार्टी को तगड़ा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। दोस्तों पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा की सीटें हैं। अब 294 विधानसभा सीटों में से ऊपर नजर डालें 168 विधानसभा सीटों के रुझानों पर सत्ताधारी पार्टी तृणमूल टीएमसी को 70 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा गठबंधन को 83 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो कांग्रेस गठबंधन के पाले में 15 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों ये अनुमानित आंकड़े हैं दोस्तों, जिस तरह से जिलावार अनुमानित आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 को लेकर। आप अपनी राय भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि 2026 के चुनाव में पश्चिम बंगाल में अब की बार किसकी बनेगी सरकार। जनता का सबसे ज्यादा समर्थन किस पार्टी को 2026 के चुनाव में मिलने वाला है। दोस्तों उत्तर 24 परगना के बाद अगर अब बात करें दक्षिण 24 परगना की, तो दक्षिण 24 परगना की बात करें तो 31 विधानसभा की सीटें हैं। अब 31 विधानसभा सीटों के जो ताज़ा समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, बात करें तो ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल टीएमसी को 11 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है दक्षिण 24 परगना में। अब बात करें भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन की तो 18 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। वहीं कांग्रेस गठबंधन के खाते में 2 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में रुझानों पर नजर डालें 31 विधानसभा सीटों के रुझानों पर कहीं ना कहीं देखें मजबूती देखें तो बीजेपी एनडीए गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। एनडीए गठबंधन के मुकाबले टीएमसी को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि सत्ताधारी पार्टी भी यहाँ पर काफी कमजोर दिखाई दे रही है अनुमानित आंकड़ों के अनुसार।
कांग्रेस गठबंधन को सबसे ज्यादा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ पश्चिम बंगाल के अगले जिले की, जिसका नाम है झारग्राम। झारग्राम जिले के जो रुझान सामने आ रहे हैं दोस्तों, बात करें विधानसभा सीटों की, तो पश्चिम बंगाल के झारग्राम जिले में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। अब स्थिति पर नजर डालें, 2 विधानसभा सीट ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल टीएमसी को, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट। अनुमानित आंकड़ों के अनुसार देखें तो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल के झारग्राम जिले में टीएमसी और बीजेपी एनडीए गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर होने की संभावना है। बात करें पश्चिम बंगाल के झारग्राम जिले में कांग्रेस गठबंधन का खाता खुलने की भी संभावना नहीं है। झारग्राम जिले में किस पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा मिलने की संभावना है दोस्तों, आप अपनी राय भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और ये भी बताएं कि आज के हमारे ये अनुमानित आंकड़े देश के किस राज्य से या फिर पश्चिम बंगाल के किस जिले से हमारे आज के इस अनुमानित आंकड़ों के अनुसार आप अपनी राय जरूर दें कि आप हमारे ये अनुमानित आंकड़े ओपिनियन पोल किस जिले से देख रहे हैं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ पश्चिम बंगाल के पूर्वी वर्धमान जिले की। पश्चिम बंगाल के पूर्वी वर्धमान जिले के रुझानों पर नजर डालें। अगर बात करें विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर जो समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 को लेकर, पूर्वी वर्धमान जिले की 16 विधानसभा की सीटें हैं। सत्ताधारी पार्टी तृणमूल टीएमसी को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है, तो वहीं बीजेपी गठबंधन को 11 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस गठबंधन 2 विधानसभा सीट पर कामयाब हो सकती है, जिस तरह से अनुमानित आंकड़े सामने आ रहे हैं। अगर स्थिति पर नजर डालें, मजबूती देखें, तो पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 को लेकर पूर्वी वर्धमान जिले के जो समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, भाजपा गठबंधन काफ़ी जो है अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। अनुमानित आंकड़ों के अनुसार टीएमसी को बीजेपी गठबंधन के मुकाबले नुकसान होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ पश्चिम बंगाल के बाकुंडा जिले की। बाकुंडा जिले के रुझानों पर नजर डालें। जिस तरह से ताज़ा ज़मीनी रुझान सामने आ रहे हैं दोस्तों, बात करें 12 विधानसभा की सीटें हैं पश्चिम बंगाल के बाकुंडा जिले में। सत्ताधारी पार्टी ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल टीएमसी को 5 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 7 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस गठबंधन का सूपड़ा साफ होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के बाकुंडा जिले के रुझानों पर नजर डालें। स्थिति देखें किस पार्टी को मजबूती मिलती हुई नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं देखें पश्चिम बंगाल के बाकुंडा जिले में भाजपा एनडीए गठबंधन की स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है। सत्ताधारी पार्टी तृणमूल टीएमसी को बीजेपी के मुकाबले नुकसान हो सकता है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की कुल 294 विधानसभा सीटों में से 231 विधानसभा सीटों के रुझानों पर ऊपर नजर डालें। सत्ताधारी पार्टी तृणमूल टीएमसी को 91 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं भाजपा एनडीए गठबंधन यानी कि बीजेपी गठबंधन को 121 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है दोस्तों। वहीं कांग्रेस गठबंधन को 19 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 के आज के ओपिनियन पोल अनुमानित आंकड़ों को लेकर आप अपनी राय में कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसी के साथ पश्चिम बंगाल के पश्चिमी वर्धमान जिले की। पश्चिमी वर्धमान जिले की स्थिति पर नजर डालें। बात करें 9 विधानसभा की सीटें हैं। अब जमीनी रुझानों पर नजर डालें। टीएमसी तृणमूल को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। भाजपा एनडीए गठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन 1 विधानसभा सीट पर कामयाब हो सकती है। जिस तरह से अनुमानित आंकड़े सामने आ रहे हैं पश्चिमी वर्धमान जिले की स्थिति पर नजर डालें, तो भाजपा एनडीए गठबंधन और टीएमसी के बीच यहां पर कांटे की टक्कर हो सकती है, जिस तरह से अनुमानित आंकड़े सामने आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले की। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के रुझानों पर नजर डालें। बात करें विधानसभा सीटों की, तो देखें पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 11 है। 11 विधानसभा सीटें हैं बीरभूम जिले में। सत्ताधारी पार्टी ममता बनर्जी की तृणमूल टीएमसी को 4 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। वहीं बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 7 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस गठबंधन को 0 सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के रुझानों पर नजर डालें। स्थिति देखें किस पार्टी को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, तो सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में बीजेपी एनडीए गठबंधन को फायदा मिलने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले की। पुरुलिया जिले की स्थिति पर नजर डालें। बात करें विधानसभा सीटों की, तो पुरुलिया जिले में कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं। सत्ताधारी पार्टी तृणमूल टीएमसी को 6 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। वहीं बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 3 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन का पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में खाता खुलने की संभावना नहीं है। स्थिति देखें, मजबूती देखें। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर जो ताज़ा समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, पुरुलिया जिले में
बीजेपी एनडीए गठबंधन को नुकसान होने की संभावना है। तृणमूल टीएमसी को काफ़ी अच्छी बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले की। पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के जो ज़मीनी रुझान सामने आ रहे हैं दोस्तों, समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 को लेकर हावड़ा जिले में 16 विधानसभा की सीटें हैं। सत्ताधारी पार्टी तृणमूल टीएमसी को 5 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 9 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के रुझानों पर नजर डालें। 16 विधानसभा सीटों में से मजबूती देखें तो बीजेपी एनडीए गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में और भाजपा गठबंधन के मुकाबले तृणमूल टीएमसी को नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के अंतिम जिले की, जिसका नाम है हुगली। हुगली जिले के रुझानों पर नजर डालें। बात करें विधानसभा सीटों की तो पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में कुल 18 विधानसभा की सीटें हैं। अब 18 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस गठबंधन 1 विधानसभा सीट पर कामयाब हो सकती है। बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 11 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। वहीं सत्ताधारी पार्टी ममता बनर्जी की तृणमूल टीएमसी को 6 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के जो ताज़ा जमीनी रुझान सामने आ रहे हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं देखें हुगली जिले में बीजेपी एनडीए गठबंधन की स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा की सीटें हैं और 148 विधानसभा सीटों पर किसी भी पार्टी को सरकार बनाने की जरूरत पड़ती है। अब नजर डालें ऊपर तो सत्ताधारी पार्टी तृणमूल टीएमसी को 115 विधानसभा सीट और भाजपा एनडीए गठबंधन को 156 विधानसभा सीट, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन को 23 विधानसभा सीट। दोस्तों, आज के इस अनुमानित आंकड़ों के अनुसार आप अपनी राय जरूर दें कि पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 में अब की बार किसकी बनेगी सरकार।